वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का सेशन होने वाला है हमारा शिक्षण कौशल से संबंधित, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन प्रस्तावना कौशल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास अपनी सूक्ष्म कौशल की हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे पूरा कर लें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रस्तावना कौशल की। प्रस्तावना कौशल क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, चलो शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल होता क्या है, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जो भी प्रस्तावना बनाई जाती है वह छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं उनकी जो भाषा है वह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न पूछ लेने के पश्चात उद्देश्य कथन छात्रों में जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए। आपने जो भी प्रस्तावना की है उसका जो उद्देश्य कथन या प्रकरण निकल के आया है वह बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तो आज हमने प्रस्तावना का विस्तार से देखते हैं। आगे के स्लाइड में सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है पूर्व ज्ञान, उचित श्रृंखलाबद्धता, उद्देश्य और सहायक सामग्री, कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध, प्रस्तावना अवधि, छात्रों में रुचि व अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता। ये 6 जो टॉपिक हैं, पॉइंट है, उनको अब हम देखते हैं विस्तृत। एग्जाम में इन 6 में से 4 ऑप्शन दे देता है, उनमें से कौन कौन से नहीं है पूछ लेता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पूर्व ज्ञान। किसी भी नए प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व छात्र का पूर्व ज्ञान लेना आवश्यक होता है। वह पाठ जिसे अध्यापक पढ़ने जा रहा है छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना जा रहा है। जो भी आप प्रकरण कक्ष में पढ़ा रहे हैं उसका संबंध उस बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जो भी प्रस्तावना आप बना रहे हैं उनका संबंध पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए और वहीं से प्रस्तावना शुरू करनी चाहिए बालक के पूर्व ज्ञान से, और विषय वस्तु पढ़ाने में रुचि लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया अपना पूर्व ज्ञान। दूसरा है उचित श्रृंखलाबद्ध। जब आप प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं तो प्रश्नों, विचारों, कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। एग्जाम में पूरी की पूरी एज इट इज ये की ये लाइन दे दी जाती है, तारतम्यता होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रस्तावना कौशल में आखिर होता क्या है, किस प्रकार प्रस्तावना कौशल की जाती है। तो इसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं वह आपस में सहसंबंध होना चाहिए। उद्देश्य व सहायक सामग्री, जो भी उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं उनको प्रस्तावना से संबंध होना चाहिए। सहायक सामग्री का भी उपयोग कर लेना चाहिए प्रस्तावना में। शिक्षण कार्य से रुचि व उपजाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बालक उसे रुचिपूर्वक शिक्षण कर सके। कथनों का विषय वस्तु व उद्देश्य से संबंध, जो भी प्रस्तावना के कथन है, प्रश्न है, उसका विषय वस्तु से निश्चित रूप से संबंध होना चाहिए। प्रस्तावना अवधि, आप यह नहीं कि प्रस्तावना आप इतनी लंबी किए जा रहे हो कि बालक को पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको प्रस्तावना न तो अधिक लंबी करनी है न ही छोटी करनी है। आपको एक निश्चित क्रम में उसे एक समय अवधि में पूरा करना है और प्रस्तावना इतनी करनी है कि बालक रुचि और अभिप्रेरणा से उत्पन्न हो जाए, वह शिक्षण के लिए तैयार हो जाए। जो प्रस्तावना है मुख्य रूप से शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए ही की जाती है। छात्रों में रुचि, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता, शिक्षण में जो रुचि उत्पन्न करना है, अभिप्रेरणा उत्पन्न करना ही प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है। मोटे रूप से हमने देखा, आज वापस देखते हैं। पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, उचित श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, उद्देश्य और सहायक सामग्री से संबंध होना चाहिए, कथन, विषय वस्तु व उद्देश्य संबंध होना चाहिए, प्रस्तावना की अवधि एक निश्चित होनी चाहिए, छात्रों में रुचि और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाली क्षमता उस प्रस्तावना में होनी चाहिए। ये जो सारे घटक है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है, क्यों प्रस्तावना कौशल सिखाया जाता है या फिर किसी भी शिक्षण के द्वारा सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है। तो सबसे पहले रुचि उत्पन्न करना, जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं आप उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए की जाती है। जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो सबसे पहले उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी बालक में, तभी वह शिक्षण के लिए तैयार हो सकेगा। चिंतन पैदा करना, आप प्रस्तावना के माध्यम से उसके दिमाग में वह चिंतन उत्पन्न कर सकते हैं कि वह प्रकरण को क्यों पढ़े, उसके कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना इसलिए की जाती है कि ताकि विद्यार्थी कक्ष में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ना, प्रस्तावना इसलिए भी की जाती है कि बालक उस प्रकरण के बारे में अपना कितनी सीमा तक उसका ज्ञान रखता है और उस ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण करवाना ही प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो मोटे रूप से देखें तो हम रुचि जागृत करना, जिज्ञासा, चिंतन पैदा करना, ध्यान केंद्रित करना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर नवीन ज्ञान से जोड़ना, ये हो गए अपने प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना कौशल की प्रमुख विधियां कौन सी है। तो प्रस्तावना कौशल की जो विधियां है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रकरण, जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको स्वच्छ आकर्षक तरीके से सामपट पर, जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, जैसे सौर मंडल पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार आप सुंदर राइटिंग में, मेरी सुंदर तो नहीं है लेकिन आप सुंदर राइटिंग में लिखकर
प्रकरण को, प्रस्तावना को शुरू कर सकते हैं। दूसरा है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछकर भी आप प्रस्तावना कर सकते हैं। मैंने एक आपको प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसका एक फोटो लगाया है। जो ये देखो, इस प्रकार की जो प्रस्तावना की जाती है इसमें अध्यापक क्रिया करता है और छात्र, जैसे हम अपना धन कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। इन प्रश्नों में सबसे पहले क्या क्या उपयोग है, देखो, तारतम्यता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित है कि नहीं है, रुचि उत्पन्न हो रही है कि नहीं है, चेक की बाईं और दो तिरछी है, वो सोचने पर मजबूर हो रहा है तो तर्क संबंधित है कि नहीं है, अपने खाते से धन निकालने के माध्यम से कर सकते हैं तो अपने सोचने पर मजबूर है कि नहीं है, जिज्ञासा हो गई इसमें। और अंतिम रूप से जो मुख्य रूप है वह समस्यात्मक प्रश्न, जो उसको शिक्षण के लिए अंतिम जो रखा जाता है, चेक रेखांकन के प्रकार के विषय में अपने आप को आप क्या समझते हैं, यह अंतिम प्रश्न है प्रस्तावना कौशल का, जिसमें समस्यात्मक रखी जाती है। बालक उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह किस प्रकार कार्य करता है, ये आखिर होता क्या है, तो शिक्षण के लिए तत्पर हो जाता है। और पूर्व ज्ञान से भी संबंधित हो गया, अपना तत्परता हो गई, तर्क वितर्क हो गया, जिज्ञासा हो गई, और उद्देश्य कथन स्पष्ट हो गया कि हाँ, हम इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, और बालक तैयार हो जाता है शिक्षण कार्य के लिए। ध्यान, उद्देश्य कथन के द्वारा ध्यान केंद्रित भी हो गया। तो आज के सेशन में हमने प्रस्तावना कौशल को डिटेल से किया है। अगला वाला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप फ्री नोट्स, पीडीएफ सभी प्राप्त करना चाहते हैं एक ही जगह पर, तो आप विस्तृति एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।